हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका जो थ्री सेम थ्री में कॉस्टिंग में चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर लेबर। आपका ये जो चैप्टर है सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट है। आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन दिखेंगे और मोस्टली वेटेज है 15% में 15 मार्क तक का आपका इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा। हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर लेबर। अकाउंटिंग फॉर लेबर में क्या रहता है? आपका जो लेबर कॉस्ट रहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अभी भी कोई भी जो कॉस्ट आप इनकर करते हो, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है, उसमें जो लेबर कॉस्ट रहता है वो हाई रहता है। आज इंडिया में देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, पर लेबर के अलावा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो तो उसमें लेबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। आज देखोगे तो जो भी डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, कोरिया, यूरोप कंट्रीज, उसमें क्या है कि लेबर कॉस्ट है वो बहुत हाई है। जबकि इंडिया में ड्यू टू हाई लेबर वर्क फोर्स, इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो कम है। उसकी वजह से जो डेवलप कंट्री है वो इंडिया में अपना काम जो है वो आउटसोर्स करती है। जैसे कंप्यूटर वर्क हो गया, आज अकाउंटिंग वर्क हो गया, यूके, यूएस अकाउंटिंग, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग, वो सब क्या करते हैं? अपना जो भी काम है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो लेबर फोर्स है वो चीप है, तो उससे उन लोगों का जो कॉस्ट रहेगा वो कम आ जाएगा। अभी दूसरा जो है डिफरेंट देखना है हमें। डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंट है? हम हमारे हिसाब से जो भी कॉस्ट लगता है वो डायरेक्ट लेबर है, पर ऐसा नहीं है। डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर में भी डिफरेंट है। डायरेक्ट लेबर हम किसको बोलेंगे? जो जड़ से जुड़ा हुआ है, मशीन से के साथ जुड़ा हुआ है, जो भी वर्कमैन मशीन के साथ काम करता है उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। दूसरा जो है इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? जो सुपरवाइजर है, जिसको सुपरवाइज करते हैं, उसको हम जो उसका जो कॉस्ट रहता है उसको हम इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। उसका जो अमाउंट रहता है, उसकी जो सैलरी रहती है, वो जो जाता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। और जो डायरेक्ट लेबर है, वर्कमैन का सैलरी है, जो मशीन के साथ, सिंगल मशीन के साथ काम करता है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। अभी प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड क्या रहता है वो हम आगे जाके मैं आपको ब्रीफ करूंगा। अभी मैं आपको इतना बता दूं कि प्राइम कॉस्ट जो रहता है उसमें टोटल 3 चीज़ रहता है। मटेरियल कॉस्ट रहता है, डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, जो फिनिश गुड है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर में मैंने जो आपको बताया, जो वर्कमैन का जो सैलरी रहता है वो डायरेक्ट लेबर में आता है। तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो रहता है वो टोटल तीनों चीज़ मिला के प्राइम कॉस्ट बनता है। तो जो डायरेक्ट लेबर है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। ठीक है। अभी आपको जो मेनली इस चैप्टर में है वो हमें देखना है वेज सिस्टम। टोटल 2 टाइप के वेज सिस्टम है, ट्रेडिशनल वेज सिस्टम एंड इंसेंटिव वेज सिस्टम। इंसेंटिव वेज सिस्टम को हम बोनस सिस्टम भी आगे जाके बोलेंगे, इसको दूसरी टर्म में बोनस सिस्टम भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल वेज सिस्टम में क्या रहता है? जिसमें टाइम वेज के हिसाब से रहता है और एक पीस वेज के हिसाब से रहता है। दूसरा जो इंसेंटिव वेज सिस्टम है उसमें टोटल 2 पार्ट है, इंडिविजुअल प्लान है और दूसरा ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। अभी जो हम देखेंगे इंसेंटिव वेज प्लान में टोटल 3 जो चीज़ है, पहले 3 हाल्से, रोवन एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये आपके सिलेबस में है। ये जो 3 चीज़ें हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है। उसके साथ जो ट्रेडिशनल वेज सिस्टम है ये भी इम्पोर्टेंट है आपको। वेज टाइम वेज सिस्टम और दूसरा रहेगा पीस वेज सिस्टम, ये आपको एग्जाम में स्ट्राइक हो सकता है। ठीक है, हम अभी आगे जाके पहले हम आपको देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल वेज सिस्टम है वो हम देखेंगे। ट्रेडिशनल वेज सिस्टम में टोटल 2 पार्ट में डिवाइड है,
टाइम वेज सिस्टम एंड दूसरा है पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम जो है वो हम नॉर्मली हम देसी भाषा में बोलेंगे कि कितना घंटे तुमने काम किया और उसने पर आवर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अगर हम कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमें 9 घंटे का ड्यूटी करना रहता है, तो आप 9 घंटे आपने काम किया, कितना भी काम किया उससे डजेंट मैटर। आपको अगर 1 घंटे का आपका जो सैलरी है वो 100 रुपीज़ है, तो पर डे आपको 9 आवर आपने काम किया मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका टाइम वेजेस हो जाएगा 900 रुपीज़। सॉरी 1 मिनट, सिग्नल इश्यू। दूसरा जो है वो पीस वे सिस्टम है। पीस वे सिस्टम में क्या रहता है कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया और आपको पर यूनिट उसके हिसाब से आपको रेट मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो जो बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग रहता है, उसमें आप पर डे कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हो उसके हिसाब से आपको रेट मिलता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वेजेस जो है वो नंबर ऑफ टोटल वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। आपको यूनिट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आगे जाके क्वेश्चन में ये भी आएगा पीस वे सिस्टम में कि आपको यूनिट नहीं बताएगा पर आपको पीस वे सिस्टम निकालना रहेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले से जो फॉर्मूला वो दिखा देता हूँ। उसमें रहता है टाइम अलाउड और मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर्स। टाइम अलाउड टोटल टाइम 45 आवर्स का रहता है, पर आपने वही काम 30 घंटे में कर दिया, तो पीस वे सिस्टम में आपको कितना मिलेगा? टाइम अलाउड 45 आवर्स आपको दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर जो रहेगा 100 रुपीज़ रहेगा, 200 रुपीज़ रहेगा, मल्टीप्लाई वो करना है। तो टाइम अलाउड आपको मैक्सिमम जो टाइम दिया गया है उसको हम पर रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर रहेगा वो पीस वे सिस्टम का पार्ट बनेगा। आपको ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। हम आगे जो इंसेंटिव वेज सिस्टम है उसमें टोटल 3 वेज सिस्टम है जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। हालसे प्लान, हालसे प्लान जो है वो इन दिस प्लान डे वेज इज गारंटेड। जो आपका पर डे वेज है वो गारंटेड है। अ वर्कर इज पेड एन हावरली रेट फॉर ऑल द टाइम ड्यूरिंग विच ही इज वर्किंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट whether task is completed or not। इसमें जो पर डे वेज रहता है वो फिक्स रहता है। अगर आपको कितना भी काम दिया गया हो, अगर आपने 9 घंटे में जितना काम किया उसके हिसाब से आपको पूरा पेमेंट होगा। मैनेजमेंट डिटरमाइन फर्स्ट स्टैंडर्ड आउटपुट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। इस केस में क्या करते हैं, मैनेजमेंट रैंडमली कुछ लोगों को ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है कि पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में कितना आवर्स लगता है, एक्स आवर्स लगता है। उसके ऊपर से ये लोग डिटरमाइन करते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, एक दिन में कितने आउटपुट निकलने चाहिए, 100 निकलने चाहिए, 200 निकलने चाहिए। उसके हिसाब से इस प्लान में मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितना आउटपुट रहना चाहिए। इफ वर्कर कंप्लीट हिज वर्क लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम ही गेट्स द वेज फॉर द हावर्स वर्क एंड ऑल्सो इंसेंटिव एंड बोनस। ये प्लान में क्या रहता है कि अगर वर्कमैन ने कम घंटे में काम कर दिया, सपोज 10 घंटे का काम उसने 8 घंटे में कर दिया, तो जो 2 घंटे का उसने टाइम सेव किया उसके ऊपर उसको इंसेंटिव मिलेगा। अभी कितना इंसेंटिव मिलेगा वो हम देखते हैं। बुक में जो है आपके नॉलेज के लिए ये बताया गया है कि 50% इंसेंटिव मिलेगा। कब इंसेंटिव मिलेगा? जब टास्क इज डिफिकल्ट। दूसरा 30% इंसेंटिव मिलेगा। 30% इंसेंटिव जब मैनेजमेंट ने पास्ट एक्सपीरियंस से जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया होता है, वो अगर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, अगर आप वो अचीव कर लेते हो तो जितना आपने सेव किया उसके ऊपर आपको 30% बोनस मिलेगा। दिस प्लान इज कॉल्ड वेयर सिस्टम इन इंग्लैंड। अगर शायद एमसीक्यू में पूछ ले तो इसके लिए आपको मैंने हाईलाइट करके रखा। अभी इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम देखते हैं टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय हावरली रेट प्लस, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें प्लस है, यहाँ पे 50% टाइम सेट मल्टीप्लाई बाय हावरली रेट। अभी ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए टाइम टेकन, वर्कमैन ने कितना टाइम लिया। अगर 10 घंटे का
काम है, उसने जो काम है वो 8 आवर्स में कर लिया, तो यहाँ पे टाइम कितना लिया उसने? 8 आवर्स लिया, इंटू हावरली रेट 100 रुपीज़। सपोज मैं मान लो कि उसका पर घंटे का रेट है 100 रुपीज़, तो उसका जो बेसिक रेट हो गया वो 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़, तो 800 रुपीज़ हो गया। प्लस उसको कुछ बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा हालसे के हिसाब से। कितना मिलेगा? 50%। आपको हमेशा ऑलवेज 50% ही लेना है। 50% ऑफ टाइम सेव। उसने कितना घंटा टाइम सेव किया? 10 घंटे का जो काम है उसने 8 आवर्स में कर दिया, तो 2 घंटा उसने टाइम सेव किया। टाइम सेव किया, पर आवर्स का रेट है 200 रुपीज़, तो टोटल आपका उसका इंसेंटिव कितना बना? 200 रुपीज़। अभी पूरा 200 रुपीज़ नहीं देना, उसका 50%, आधा आधा 50% देना है, तो 100 रुपीज़ उसका इंसेंटिव बोनस बनेगा। अगर ये जो वीडियो अगर फास्ट लगे तो आप उसको 0.5x में भी देख सकते हो। मैं ये टर्म्स में वीडियो बनाता हूँ कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप देखोगे तो आपका सारा जो भी फॉर्मूला है वो रिवाइज हो सके, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा रिवीजन कर पाओ। ठीक है, अगर हम आपका एग्जाम्पल नंबर देखें, बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहते हैं कि द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हुआ है 10 घंटे का और हवाली रेट है 1 आवर। अभी ये कौन से ज़माने का ₹1 लेके आया है मालूम नहीं। दूसरा ये है कि आपको हालसे के हिसाब से उसको कितना वेज मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, वो काउंट करना है। कैलकुलेट द टोटल वेज ऑफ अ वर्कर अंडर हालसे। हालसे में आपको 50% इंसेंटिव देना है। 50% इंसेंटिव बोनस किसका? अगर उसने जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे का, उससे कम घंटे में उसने जो काम किया, अगर 2 घंटा सेव किया, तो उसका हमें 50% इंसेंटिव देना है 1 रुपीज़ के हिसाब से। हवाली रेट है 1 हिसाब। पहला केस देखते हैं, ही कंप्लीट द टास्क इन 10 आवर्स। अगर जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो 10 आवर्स का है, उसने ये जो काम कंप्लीट किया है वो 10 आवर्स में किया है, तो उसने अभी कुछ, ये जो फर्स्ट केस है उसमें कुछ भी टाइम सेव नहीं किया है, 10 घंटे का काम 10 घंटे में किया है, तो ये केस में उसको सिर्फ स्टैंडर्ड आवर का जो रेट है 1 रुपीज़ के हिसाब से वो मिलेगा। तो नो बोनस पेड बिकॉज ही डज नॉट सेव एनी टाइम, तो उसका जो वेज बनेगा 10 रुपीज़ बनेगा। दूसरा केस है कि ही डज नॉट कंप्लीट द टास्क इन 10 आवर्स। अभी क्या है कि जो 10 घंटे का काम है उसने टाइम सेव नहीं किया है, उसने वो टाइम कंप्लीट नहीं किया, तो ये केस में क्या रहेगा कि जो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर टास्क इज कंप्लीटेड और नॉट, उसको 10 घंटे का सैलरी मिलेगा। 10 घंटे का सैलरी जो मिलेगा 1 रुपीज़ के हिसाब से। इफ द वर्कर डज नॉट कंप्लीट द टास्क इन 10 आवर्स, विद इन 10 आवर्स ही गेट्स ओनली टाइम वेज ₹10। Thus, even if he fails to complete the task within 10 hours, अगर उसने 10 घंटे में भी अपना टास्क पूरा नहीं किया, फिर भी उसको 10 घंटे का सैलरी मिलेगा। मिनिमम जो वेज उसको डिसाइड हुआ है एज पर स्टैंडर्ड आवर्स उसको मिलेगा। तो पहले केस में भी 10 रुपीज़ मिलेगा, दूसरे केस में भी 10 रुपीज़ मिलेगा। अभी आ गया हमारा तीसरा केस जिसमें उसने कुछ टाइम सेव किया है। मेरा मानो तो ये जो हाल से है उसमें थोड़ा कैच है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ ड्रॉबैक है। ये जो प्लान है बोनस, ये जो है हम ये क्वेश्चन से हम देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक है। अभी जो थर्ड केस है, ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क इन 8 आवर्स। इफ ही कंप्लीट द टास्क विद इन 8 आवर्स ही सेव 2 आवर्स, 2 घंटे बचा है, ठीक है। एंड ही गेट अ बोनस ऑफ 50%। 50% किसका? 2 घंटा जो बचा है उसका। 2 घंटे बचा है उसका 1 आवर्स जो रेट है उसका 2 रुपीज़ बनेगा बोनस का, उसका 50% 1 रुपीज़। तो वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड इज 2। फॉर्मूला से हम देखते हैं टोटल वेजेस अर्निंग अंडर हालसे के अंदर टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने? 8 घंटा लिया। हावरली रेट कितना है? 1 आवर्स, 1 रुपीज़ पर आवर रेट है। प्लस करना है हमें, यहाँ पे ध्यान रखिए 50% बोनस देना है। 50% बोनस किसका? टाइम सेव। टाइम कितना सेव किया उसने? 2 घंटा टाइम सेव किया। हावरली रेट कितना है? 1 रुपीज़ हावरली रेट है, तो 2 घंटा इंटू 1 2 रुपीज़ बनता है, उसका 50% 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ उसका बोनस बनता है। तो टोटल उसका अर्निंग कितना हुआ? 9 रुपीज़। अभी तो इसमें तो अभी ये बोलेंगे कि काहे का 9 रुपये, इससे तो अच्छा है कि हम पर आवर रेट ले लें। इसमें जो
उसका जो इनकम बनता है, टोटल वेज बनता है, वो नॉर्मल टाइम रेट से भी कम बनता है, टोटल 9 रुपीज़ बनता है। ठीक, ये हो गया हालसे स्कीम। अभी हम जो देखेंगे रोवन, हालसे का जो भाई है वो रोवन, एक्चुअली ब्रदर नहीं है वो, ये जो है उसका जो ड्रॉबैक है उसमें कुछ उसने मॉडिफिकेशन किया। उसने जो रोवन है, रावण नहीं है, RAO है, RO, रोवन प्लान, आपको ये याद रखना है। रोवन रोवन प्लान में क्या है, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ हालसे, जेम्स रोवन जिसने जो आइडेंटिफाई किया था ये स्कीम प्लान, उसका नाम है जेम्स रोवन, सजेस्टेड अनदर प्लान। उसने कुछ अनदर प्लान लेके आया भाई। देखते हैं अभी ये भाई क्या प्लान लेके आया। ऑल द पॉइंट्स ऑफ हालसे वर केप्ट इंटैक्ट एक्सेप्ट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रीमियम। जो प्रीमियम का कैलकुलेशन है, बोनस का कैलकुलेशन है, उसमें डिफरेंट है। पहला तो ये है टाइम टेकन इनटू हार्ले रेट, ये जो है वो तो इंटैक्ट है, जो हालसे में जो है यही रोवन में है। तो बदला क्या है, चेंज क्या कहाँ पे हुआ, चेंज यहाँ पे हुआ है एक्चुअल वेज। एक्चुअल वेज क्या रहेगा, ये जो टाइम टेकन इनटू हार्ले रेट आया उसको यहाँ पे लिख लेंगे एक्चुअल वेज, कितना एक्चुअल वेज बना। और टाइम सेव कितना, अगर सपोज 2 घंटा उसने टाइम सेव किया तो टाइम सेव 2 आवर्स, और टाइम अलाउड 10 आवर्स। 10 आवर्स में से 8 आवर्स काम किया, 2 घंटा बचा, तो यहाँ पे 2 आवर्स आएगा, और यहाँ पे टाइम अलाउड 10 आवर्स। ये रोवन का फॉर्मूला है। इसका भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 10 आवर्स, हावरली रेट इज ₹1। अ वर्कमैन कंप्लीट द जॉब इन 8 आवर्स, इसमें भी उसने 2 घंटा टाइम सेव किया अपना। ही विल गेट ₹8 एज वेजेस प्लस प्रीमियम, कैलकुलेट एज पर रोवन एज फॉलो। क्या बनता है, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, जो हालसे में है वैसा ही फॉर्मूला है, 8 आवर्स उसने टाइम लिया, हावरली रेट है ₹1 प्लस एक्चुअल वेज कितना बना, 8 मल्टीप्लाइड 1, ₹8 मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव कितना किया, 2 घंटे का उसने टाइम सेव किया, डिवाइडेड बाय 10, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 1.6 आता है। इसमें जो उसका इंसेंटिव बना, जो टोटल वेज बना, वो ₹9.6 बना। हालसे में क्या था, ₹9 था, इसमें कितना आ रहा है, 9.6 आ रहा है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बुक का। अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 केस स्टडी टाइप है, जिस हम देखते हैं क्वेश्चन। अमर हैज़ टेकन 36 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। अमर ने कितना घंटा लिया, 36 आवर्स लिया कंप्लीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर जॉब। एंड वेज रेट है ₹10 पर आवर, ₹10 पर आवर्स का उसका वेज रेट है। इफ ही रिसीव्ड 432 एज टोटल वेजेस, यहाँ पे टोटल वेज है अंडर रोवन स्कीम, रोवन प्लान, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वेजेस अर्न बाय अकॉर्डिंग टू हालसे एंड द पीस वेज प्लान। अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको टोटल रोवन प्लान के हिसाब से कितना उसका वेज बनता है वो आपको दे दिया है, दैट इज 432। और आपको ये पूछ रहा है कि अगर इतना रुपीस बनता है 432, तो हालसे प्लान के हिसाब से उसका कितना टोटल वेज बनेगा, और पीस वेज के हिसाब से उसका कितना वेजेस बनेगा। अभी आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले थोड़ा शांत रह के इसको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करें। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा आराम से सारे फॉर्मूला को एक रफ पेज में, रफ कागज़ में, आपका पीछे जो आंसर शीट रहता है उसमें पहले तो आप सारे फॉर्मूला पहले तो लिख लो। अगर एक बार आप सारा फॉर्मूला लिख लोगे, फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू लिखोगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर कहाँ पे बैठेगा, और आपका हाउ विल यू रीच टू योर आंसर। अभी जो क्वेश्चन में हमें रोवन के हिसाब से कितना उसका वेज रेट बनता है वो बताया है, तो हम पहले जो फॉर्मूला है वो रोवन प्लान का जो फॉर्मूला वो लिखेंगे। रोवन प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय हावरली रेट, ये तो फिक्स रहता है दोनों में, प्लस एक्चुअल वेजेस।
एक्चुअल वेजेस क्या रहेगा, ये जो अमाउंट रहेगा वो एक्चुअल वेजेस में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड एंड टाइम अलाउड, वन बाय वन हम जो हमारे पास जो भी फिगर्स हैं वो हम ये फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। वापस एक बार हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। अमर हैज़ टेकन 36 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, तो टाइम कितना टेकन किया उसने, टाइम लिया है 36 आवर, 36 आवर्स हमने लिख लिया। पर हावर रेट है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ यहाँ पे उसने हावरली रेट है 10 रुपीज़ हमने लिख लिया, प्लस एक्चुअल वेजेस उसका कितना बना 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 10, तो उसका जो वेज बना है टोटल 36 बना है। और टाइम सेव कितना है, टाइम सेव वो तो बताया नहीं है। टाइम अलाउड कितना उसको हमने टाइम दिया था वो भी हमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, पर उसका टोटल कितना वेजेस है वो हमें दिया गया है 432। अभी हमने सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा डेटा है वो हमने ये फॉर्मूला में डाल दिया है। सिर्फ दो ही चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला में, तो इसको हम इंटैक्ट रखते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं। 432 माइनस 360, ये माइनस जो 3 प्लस 360 इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 360 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइडेड बाय 360 आ जाएगा। तो टाइम सेट इज इक्वल टू टाइम अलाउड इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 360। अगर इसको हम और छोटा करेंगे तो टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड तो 1/5 आ जाएगा। तो हमारा टाइम अलाउड है 5, टाइम सेव्ड है 1, तो जो टाइम अलाउड है माइनस टाइम सेव करते हैं तो टोटल कितना 4 घंटे लिया, ये हमारा रेशियो आ गया। अगर उसने 5 घंटा हमने दिया है काम करने के लिए तो उसने टाइम सेव किया है 1 घंटे का और उसके टोटल टाइम लिया है 4 घंटे का। तो अगर उसने 4 घंटे टाइम टेकन है तो टोटल 5 आवर्स 5 आवर्स टाइम अलाउड, उसने टोटल टाइम लिया 36 आवर्स, एक्चुअल में टाइम लिया 36 आवर, तो उसने कितना हमने टाइम दिया है, टाइम अलाउड कितना है, तो टाइम अलाउड है 45 आवर्स, 45 आवर्स। अगर हम अभी हमारे आंसर तक पहुंचने के लिए हम हालसेक का फॉर्मूला है वो लिखेंगे। हालसेक का फॉर्मूला है टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय हावरली रेट। ये तो हमने जो ऊपर काउंट किया वही रहेगा 36 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, ये तो फिक्स है। अभी हालसे में 50% बोनस देना है। 50% बोनस किसका है, जो उसने टाइम सेव किया मल्टीप्लाई बाय हावरली रेट। टाइम उसने कितना सेव किया 9 आवर्स, 9 आवर्स कैसे आया हमारा 9 आवर्स, टोटल हमने 45 आवर्स टाइम अलाउड है, माइनस उसने टाइम टेकन कितना किया 36 आवर्स टाइम लिया, तो 9 आवर्स उसने टाइम सेव किया, तो 9 आवर्स टाइम सेव किया मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़, तो 90 रुपीज़ बनता है टोटल। उसका हम आधा 50% उसको देंगे, 50% 45 रुपीज़ हो जाएगा, 45 रुपीज़ प्लस 360, तो उसका टोटल हमारा वेज रेट बना है वो है 405 रुपीज़। होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है, अगर कोई सम करना है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। दूसरा ये चीज़ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पीस वेज सिस्टम क्या है। पीस वेज सिस्टम हमने आगे भी बताया था। अगर कोई क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पीस बताया नहीं है कि उसने कितना प्रोडक्शन किया, तो वो केस में हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, टाइम अलाउड, कितना टाइम हमने उसको दिया, वर्कमैन को दिया, स्टैंडर्ड टाइम, हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड जो मैक्सिमम है, टाइम अलाउड है ये केस में हमने 45 आवर्स टाइम है, और 1 घंटे का हम उसको 10 रुपये के हिसाब से दे देते हैं, तो टोटल 450 उसका टोटल वेज बनता है अंडर पीस वेज सिस्टम में। आपका थर्ड और आखिरी जो सिस्टम है बोनस का वो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। ये जो सिस्टम है बहुत इजी है, एग्जाम में हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इजी है तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपको इसको करना चाहिए, क्योंकि इनके एमसीक्यू में भी ये 2 मार्क्स में, ये 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल इजी है, आप 2 मिनट में आप उसको कवर कर पाओगे बिफोर एग्ज़ाम। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में क्या रहता है, आपको कोई पर्टिकुलर टास्क ख़त्म करने के लिए सपोज एक दिन में 18 यूनिट आपको बनाना है।
अगर आप 18 यूनिट या उससे ज़्यादा बनाओगे तो आपको सर्टेन अमाउंट से पैसा मिलेगा। अगर आप 18 यूनिट और उससे कम बनाओगे, सपोज आपने 15 यूनिट बनाया, 16 यूनिट बनाए, 17 यूनिट बनाए, तो आपको कोई कम वेजेस रेट से आपको पेमेंट मिलेगा। देख लेते हैं एक क्वेश्चन में सिमिलर मैंने जो आपको बताया वही आप क्वेश्चन में है। द स्टैंडर्ड टास्क फॉर अ डे इज फिक्स 18 यूनिट। एक दिन में 18 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टास्क है। इफ अ वर्कमैन प्रोड्यूस 18 यूनिट और मोर ही गेट्स वेजेस 50 पैसा पर यूनिट। 50 पैसा दे रहा है पर यूनिट का, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि इफ अ वर्कर फेल्स टू अचीव द स्टैंडर्ड टास्क। स्टैंडर्ड टास्क क्या है? एक दिन में 18 यूनिट बनाने का। अगर 18 यूनिट से कम बनाता है, कम सपोज 16-17, तो ही विल गेट ओनली 40 पैसा पर यूनिट। इफ ए प्रोड्यूस 20 यूनिट्स, 20 यूनिट प्रोड्यूस किया, 18 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, एंड बी प्रोड्यूस 16 यूनिट, 18 यूनिट से कम प्रोड्यूस किया, व्हाट विल बी द टोटल वेज ऑफ बोथ? तो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा? इफ ए प्रोड्यूस ग्रेटर देन और मोर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड मोर देन, 18 यूनिट बनाता है तब भी उसको 0.5 पैसा से उसको हमें वेज देना है। उसने टोटल प्रोड्यूस किया है 20 यूनिट, 20 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो 10 रुपीज़ उसका वेज बन गया। दूसरा, बी फेल्स टू कंप्लीट द टास्क, हैंस ही विल गेट वेजेस .4। तो ये केस में रहेगा 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो उसका जो वेज रेट बनेगा वो 6.4 रुपीज़ बनेगा। ये आपका जो तीनों बोनस प्लान है वो हमने वेरी अच्छे वे में हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो सजेस्ट कीजिए। दूसरा, हमारा लेवल 2, मैंने इसको लेवल 2 में पार्ट किया है, ये पहला वीडियो बनेगा। दूसरा वीडियो हम बनाएंगे आपका कंप्यूटेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में क्या रहेगा? आपको 3 मेथड है, जिसमें सेपरेशन मेथड है, रिप्लेसमेंट मेथड है एंड फ्लक्स मेथड है। फ्लक्स मेथड को हम जॉइंट मेथड भी बोलते हैं एग्जाम में, और कंपोजिट मेथड भी के नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ों है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।